हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस हॉट टॉपिक में दोस्तों। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट की। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट अभी लॉन्च की है, जिसमें गाइस कहा गया है कि इंडिया जो है ये 2023 में टॉप कंट्री बन जाएगा रेमिटेंसेस के मामले में। दोस्तों, रेमिटेंसेस, इसका गाइस मतलब क्या होता है दोस्तों? रेमिटेंस का बेटा मतलब होता है कि जैसे दोस्तों इंडिया के लोग हैं जो इंडिया से बाहर कहीं रहते हैं दोस्तों, जॉब करते हैं और अपना पैसा भेजते हैं देश में दोस्तों। या गाइस फॉर एग्जांपल कोई बिजनेसमैन, उसका बिजनेस बाहर है दोस्तों, वो पैसा अब इंडिया भेज रहा है दोस्तों। तो जो पैसा इंडिया में आता है बाहरी कंट्री से, उसे हम बोल रहे हैं रेमिटेंस, बोल रहे हैं इनवर्ड रेमिटेंस। ठीक है। तो इनवर्ड रेमिटेंस के मामले में भारत ने फिर से टॉप किया है दोस्तों, और ऐसा हर बार होता है। हर साल गाइस ऐसा होता है कि इंडिया ही टॉप करता है। सो गाइस जानते हैं इस वीडियो में कि इंडिया में कितना ग्रोथ हुआ है, कितना पैसा आया है 23 में दोस्तों, और इंडिया के बाद वो और कौन से देश हैं जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे हैं इन टर्म्स ऑफ द रेमिटेंसेस। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट सबमिट की बेटा, तो वर्ल्ड बैंक क्या बोला वो देखिए। तो इंडिया टॉप ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो एट $125 बिलियन इन 2023। वर्ल्ड बैंक की प्रॉपर ये रिपोर्ट है दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भाई 2023 में भारत में $125 बिलियन इतना पैसा आया है बाहर से, रेमिटेंस से दोस्तों। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बोला गया है। ठीक है। तो पूरी इंफॉर्मेशन क्या है भाई लोग देखिए दोस्तों, ये हम क्या बात कर रहे हैं। सो गाइस इंफॉर्मेशन है कि इन अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट रेमिटेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय $14 बिलियन, ठीक है, एंड राइज टू $125 बिलियन इन 2023, द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। देखो दोस्तों, इसका मतलब गाइस क्या है, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि अगर हम पिछले साल से कंपैरिजन करें तो पिछले साल से कंपैरिजन में गाइस $14 बिलियन ज्यादा पैसा भारत में आएगा, और ये $125 बिलियन के अराउंड होगा दोस्तों। यहां पर हम क्यों बोल रहे हैं एक्सपेक्टेशन दोस्तों, क्योंकि अभी दिसंबर में बीता नहीं, अभी ये बीता नहीं ना भाई ना। सो गाइस कहने का मतलब क्या कि वर्ल्ड बैंक ने एक अपना एस्टिमेशन दिया है, हिसाब से जितना पैसा आ रहा होगा इतना ही पैसा आएगा भी दोस्तों। तो $14 बिलियन की वृद्धि होगी और $125 बिलियन इतना पैसा आएगा। तो ध्यान रहे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, और रेमिटेंसेस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। $14 बिलियन ग्रोथ हुई दोस्तों, एंड टोटल अमाउंट होगा $125 बिलियन। फिर क्या बोला गया इन अ रिपोर्ट, द वर्ल्ड बैंक फर्दर सेड ग्रोथ इन रेमिटेंसेस इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू halve to 12.4%, ठीक, इन 23 फ्रॉम अ हिस्टोरिक पीक 24.4% इन 2022 दोस्तों। अब बेटा यहां क्या बोला गया, तो बेटा यहां बोला गया है कि अगर हम बात करते हैं कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है, कितना परसेंट ग्रोथ है, तो कितना दोस्तों 12.4%। तो 12.4% का इस मतलब फॉर एग्जांपल जो पैसा हमारा आ रहा है, पैसे के मामले में इस, अगर पैसे को हम देखें दोस्तों तो 2022 में जो पैसा आया था और 23 में जो आ रहा है दोस्तों, तो उसमें ग्रोथ का बेटा कितना है, कितना 12.4%। अगर हम इसे 2022 से कंपैरिजन करें, लेकिन दोस्तों एक बात और भी है, अगर हम 2022 की बात करते हैं और 2022 को हम 2021 से कंपैरिजन करें बेटा, तो 2022 में 24.4 इतना परसेंट ग्रोथ बेटा हुआ था। ध्यान रहे, ध्यान रहे, फिर से पूरी समझो इंफॉर्मेशन, वरना समझ नहीं पाओगे। तो अगर हम 2022 में जितना पैसा आया था उस पैसे से दोस्तों अगर हम 23 से कंपैरिजन करें तो गाइस कितना 12.4% ग्रोथ है बेटा। ठीक है, और यहां देखो बेटा क्या, अगर 2021 में जो जितना पैसा आया था अगर हम उससे कंपेयर करें 2022 में, तो भाई उस समय 24.4 इतना परसेंट का बेटा ग्रोथ था। यानी कि इस पैसे मामले में ग्रोथ तो कम हुई है, लेकिन फिर भी गाइस अमाउंट में वृद्धि है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं आजकल स्टूडेंट वाइज, तो उसमें क्या बोल सकते हैं गाइस, तो उसमें ये बोल सकते हैं कि भाई 2022 में क्या ग्रोथ था 24.4% और 23 में 12.4% दोस्तों, ये देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया, रेमिटेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय $14 बिलियन, जो हमने पहले ही बात की, एंड राइज टू $125 बिलियन 23, ये तो मालूम है दोस्तों। इंक्रीजिंग इंडिया शेयर इन साउथ एशियन रेमिटेंसेस टू 66% इन 2023 फ्रॉम 63% इन 2022 गाइस। सो गाइस अगर हम बात करते हैं पूरे साउथ एशिया की, अगर हम पूरे साउथ एशिया की बात करते हैं गाइस, मान लो बेटा कि पूरे साउथ एशिया में 100 रुपए आए, तो अकेले भारत के पास 66% पैसा आया दोस्तों 2023 में। वहीं गाइस अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो 2022 में बेटा भारत का शेयर था 63%, यानी गाइस साउथ एशिया में हमारा शेयर बढ़ा है, 66% दोस्तों हो गया। तो एक पॉइंट ये आपको ध्यान देना है। फिर क्या बोला गया,
इंडिया नंबर 1 पर दोस्तों, नंबर 2 पर मैक्सिको है, नंबर 3 पर दोस्तों चाइना है, नंबर 4 पर फिलीपींस है और नंबर 5 पे इजिप्ट है इन टर्म्स ऑफ द रेमिटेंसेस। यानी इंडिया के बाद मैक्सिको ये दूसरा बड़ा शहर है जहां पे सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आए दोस्तों। नंबर 3 पे चाइना है, नंबर 4 फिलीपींस, नंबर 5 इजिप्ट दोस्तों। अगर आपको और भी जानना है बेटा देखिए दोस्तों, तो यहां पे एक रैंक है, तो इंडिया नंबर 1 पर, मैक्सिको नंबर 2 पर, चाइना नंबर 3 पर, फिलीपींस, इजिप्ट दोस्तों, 6वें में पाकिस्तान है, 7वें बांग्लादेश है, 8वें पे नाइजीरिया है, 9वें पर दोस्तों ग्वाटेमाला है और 10वें पर उज्बेकिस्तान है। तो ये टॉप 10 कंट्री हमने आपको दिखा दी है जहां पे सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आए दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे गाइस हमारा ये वीडियो एंड होता है। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, सो प्लीज हमें कमेंट कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए बेटा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।